जरा भी न चलने दे। जैसे माइक्रोटेक जंबो, न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिलासपुर में किसानों को पानी उपलब्ध कराने के सीएम ने दिए निर्देश। जलाशय का गेट खोलने की औपचारिकता की गई पूरी। मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापना के लिए विधायक ने किया भूमि पूजन। मौके पर लगाया गया नेत्र जांच शिविर। धमतरी में अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने की शिकायत। सरपंच को पद से हटाने की मांग। सरपंच पर लगे कई गंभीर आरोप। बिलासपुर में विद्यालय में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। विभिन्न गतिविधियों की गई आयोजित। मौके पर शिक्षक और छात्र रहे मौजूद। और बसना में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरत के अनुरूप किसानों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने विधिवत पूजा अर्चना कर घोंगा जलाशय का गेट खोलने की औपचारिकता पूरी की है। इससे कोटा विकासखंड के हजारों किसानों को राहत मिली है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम पहली बार माकड़ी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मंत्री के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया, जिसमें बाइक रैली निकालकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए मंत्री के साथ गांव का भ्रमण भी किया। खबर रायपुर से है, जहां विधायक विकास उपाध्याय शहीद चूड़ामंडी नायक वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत वार्डवासियों की मांगों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नंदकिशोर पांडे की मूर्ति के स्थापना कार्य का भूमि पूजन उनके बेटे चंद्रकांत पांडे और परिवार के सदस्यों सहित विधायक विकास उपाध्याय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत अशोकनगर में वर्तमान में चल रही आई फ्लू के आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में सम्मिलित हुए। वहीं आपको बता दें कि जहां मौके पर कई लोगों ने आंखों की जांच भी करवाई। अब खबर माकड़ी से है, जहां विकासखंड मुख्यालय के मंडी प्रांगण में आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने 207 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र बांटे। वहीं विकासखंड के विभिन्न पंचायतों से आए ग्रामीणों ने भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देते हुए बताया कि उनकी कई पीढ़ी भूमि पर निर्भर थी। पूर्व में भी कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें भूमि अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, जो आज इन्हें मिला है। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। लगातार मैं अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के हमारे जिम्मेदार अधिकारियों का विभाग की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। हॉस्टल आश्रमों की हम समीक्षा कर रहे हैं। कौन अधीक्षक हॉस्टल में रहता है, नहीं रहता है, उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। कल मीटिंग हम लोगों का संभाग स्तर पर होना है। हम देखेंगे कि क्या बातें हैं, उन बातों को हम संज्ञान में लाएंगे। उनसे अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे पूछताछ भी करेंगे। उनको नोटिस भी देने की जरूरत पड़ी तो हम पूछेंगे आखिर वह क्या कारण था कि उस आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद ही अगर कुछ कर पाएंगे।
रायपुर में संविदा कर्मचारियों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर इसे लेकर चर्चा हुई है, विभागों से जानकारी मंगाई गई है और जल्द ही इस मामले में निर्णय भी लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त से पहले 9,500 नियुक्ति जारी हो जाएंगी और विभागों से जानकारी लेकर विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। गोधन न्याय योजना को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश में लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना तो सारे हिंदुस्तान में अब स्वीकार्य हो गया है। 31-32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और 10,000 से अधिक गौठानों में हम लागू कर चुके हैं। और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसी सरकारें इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू की है। इसका मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र सरकार भी इसको स्वीकार करती है। सम्मान निधि पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था, हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है। और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है? 500 रुपये महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नजर में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। अब खबर बसना से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों में ही हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जहां हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का पड़ोसी ही निकला, जिसने घर में घुसने से मना करने पर पड़ोसी की हत्या कर दी थी। धमतरी में अवैध उत्खनन सहित अन्य मांगों को लेकर ग्राम बडोरापुरी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं आपको बताया कि गांव में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, साथ ही गौठान कार्य में अनियमितता सहित उन्होंने सरपंच पति की तरफ से मनमानी पूर्वक कार्य करने और ग्राम वासियों से बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सरपंच उर्वशी यादव को पद से हटाने की गुहार लगाई है। शिकायत की है कि सचिव ग्राम पंचायत की ग्राम सभा जब आहूत होती है तो उसको उपस्थित नहीं होता और सरपंच के जो पति हैं उनकी मनमानी हो रही है, मनरेगा कामों में उनका दखल है और कुछ अवैध खनन के भी प्रकरण आए हैं। तो इसके संबंध में जांच टीम गठित शीघ्र की जाएगी और फिर इस पे जांच उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गाँव वाले बोले कि पूर्व भी शिकायत के समग्र अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी लिखित शिकायत जो है मेरे पास अभी आई है, पूर्व का मैं देखकर जानकारी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ था, ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं थी। समस्याओं को लेकर आवेदन है? आवेदन जो है 5 बिंदुओं में बताया है और उसके अलावा कुछ मौखिक रूप से भी शिकायतें दर्ज कराई गई है। तो इसके लिए जो अवैध खनन की बात आई है वो एक शिकायत आई है और सचिव के संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 5-6 बिंदुओं में शिकायत है, तो इसकी जांच टीम गठित करके हम लोग जांच करा रहे हैं। शिकायत की क्या मांगे आप? जो ग्राम में अवैध उत्खनन हो है ओकर शिकायत लेकर आ रहे हैं, मतलब 5 मुद्दा रही से, गौठान के मुद्दा रही से और स्टाफ डैम जो तोड़े है ओकर मुद्दा रही से, लेकिन तहसीलदार के सामने अपन बात रखे हैं। आपके स्टाफ डैम कब तोड़े रही से या वो तो शिकायत का पहले कर चुके हो? स्टाफ डैम बहुत पहले तोड़ चुके हैं, करीब 2-3 महीना पहले तोड़ चुके हैं और जो उत्खनन हो है वो 6 महीना पहले खड़े, पहले अवगत करा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही से। शिकायत कर चुके हो? ये मतलब ये तीसरा बार अभियान थे, 2 बार पूर्व में हो चुके रही से, एक बार ज्ञापन और सौंपे हैं और जो RTI के तहत जानकारी भी निकालना चाहते रहे लेकिन सचिव उपलब्ध नहीं करो इसे। अभी जो आप यहाँ पर घेराव कर रहे हो अधिकारी मन आश्वासन दे 1 हफ्ता के बाद जो गांव में जांच टीम जही ऐसे का आश्वासन दे है और जांच का आश्वासन दे है।
बिलासपुर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकाभाटा में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं ने मतदान के संबंध में विचार भी रखे, जहां मौके पर तमाम अधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे। छोटे डोंगर के बड़गांव मांडी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहीं आपको बता दें कि यहां पर बाढ़ की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे राहगीरों को आवाजाही में बेहद ही परेशानियां हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक पुलों के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। खबर शहडोल से है, जहां आदिवासी ग्रामीण बच्चों को आधुनिक झूला नहीं मिला, तो बच्चों ने अपने तरीके का देसी जुगाड़ वाला झूला बनाया। आपको बता दें कि जिसका वीडियो तेजी से इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ गया, जिसकी हर कोई तारीफ भी कर रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आए दिन सोशल मीडिया पर जमकर वीडियोस वायरल होती रहती हैं और आए दिन नई नई वीडियो सामने आती हैं, इसी बीच शहडोल का यह वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से जो है स्वनिर्मित झूले पर झूल रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें बच्चों को जो है, लोगों को इस वीडियो को देखकर अपना बचपन याद आ गया है। आप देख सकते हैं कि पेड़ पर किस तरीके से बच्चे जो है झूलते हुए नजर आ रहे हैं और जिसे देखकर हर कोई अपने बचपन की और अपनी यादों में जो है वो खो गया है। सागर में बीते दिनों मणिपुर में हुई घटना अब तूल पकड़ने लगी है। आपको बता दें विपक्षी दल सड़कों पर उतरने लगे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष सागर साहू के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य बाजार स्थित कीर्ति स्तंभ से शुरू हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी भी की और मणिपुर की घटना का जमकर विरोध किया गया। विगत दिनों मणिपुर में जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न करके खरीद बाजार में घुमाया जा रहा है। उस घटना के विरोध में आज भाजपा सरकार के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस निकाला है कि महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है, कृपया करके मैं स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के बंद करो यार, अब बंद करो। परिवर्तन अब जनता खुद करके दिखाएगी। अब आपका वोट बैंक खत्म हो चुका है। ये डबल इंजन की जो आपकी सरकार है, ये अब बदलने वाली है। मुझे आज इस कार्यक्रम को करने में बड़ी पीड़ा हो रही है और यह पीड़ा भाजपा का कोई भी नुमाइंदा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ वोट की राजनीति करना जानता है और लोगों को खरीदना जानता है, लोगों को लड़ाना जानता है। क्या मणिपुर हमारी देश की जनता नहीं है? क्या वहां के लोग वोट नहीं देते? क्या वहां के लोग जीना नहीं चाहते? क्या तो फिर ऐसा नरसंहार क्यों? भाजपा के नुमाइंदे इस पर बोलने को एक शब्द तैयार नहीं है। मुझे गर्व है कि इस देश का हर वो नागरिक जो इस देश से प्रेम करता है, महिलाओं को अपनी मां मानता है और इस देश को अपना मानता है, वे सारे लोग आज व्यथित है, दुखी है। घटना ऐसी कि बताने में शर्म आ रही है। अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके अंतर्गत आम नागरिकों को और छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की जा रही है, जहां दुर्घटनाओं को रोक लगाने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें अनियमितताओं और कागजी कमी के चलते कुल 9 वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई।
खबर सागर से है, जहां नियम विरुद्ध तरीके से बन रहे मकानों पर निगम का बुलडोजर चलते आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा। लेकिन जब नगर निगम के कर्मचारी ही नियम विरुद्ध तरीके से मकानों का निर्माण करने लगे तो आम जनता क्या करे। यह मामला लाखा बंजारा झील से जुड़ा हुआ है, जहां एनजीटी के नियम के अनुसार तालाब से मकान की दूरी लगभग 50 मीटर होनी चाहिए। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी चंद्रशेखर गुरु और उनका बेटा आदित्य गुरु तालाब से लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही अपना मकान बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। वहीं इन दोनों के ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार करने के भी पहले से आरोप लग चुके हैं, जिनकी चार्जशीट दबाकर रख दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। तकनीकी रूप से कितने मीटर पे बनाना चाहिए, ये अभी हम एनजीटी के जो नियम है या टाउन ट्वेंटी प्लानिंग के जो नियम है या निगम के नियम है, तो वो हम आपने अभी विषय को संज्ञान में लाए हमारे, हम उसकी पता किए ले रहे हैं कि क्या मापदंड है कि कितनी दूरी पर मकान बनना चाहिए। और जैसा आपने बताया किसी का वहां पे मकान बन रहा है, कोई निगम के कर्मचारी है या जो भी अन्य व्यक्ति है, तो हम अपनी टीम भेजकर जांच करवाए ले रहे हैं कि कितनी दूरी पर है। नालों का तो हमें पता है शायद 9 मीटर या 27 फुट जो भी मापदंड है उससे हट के बनना चाहिए। 9 मीटर तक परमिशन नहीं मिलती है, परंतु अभी आप लोगों ने संज्ञान में लाया है विषय, तो हम लोग अभी अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जाके मौके पे जाएंगे, मुआयना करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे, तब हम आपको अपनी रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। धार जिले में पीएम मेगा टेक्सटाइल का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बदनावर विधानसभा के पश्चिम क्षेत्र के करीब 10 से भी अधिक गांवों के आदिवासी किसानों ने बड़ी रैली निकालकर कलेक्टर परिसर के मेन गेट पर धरना दिया। यह धरना करीब 1 घंटे से भी अधिक चला। इस धरने का नेतृत्व अलग अलग रूप में दिखाई दिया। वहीं आपको बता दें कि पहले तो आंदोलनकारी इस जिद पर अड़े थे कि धार कलेक्टर इनका ज्ञापन ले। कलेक्टर के नहीं आने पर आंदोलनकारी अग्रनग्न हो गए और त्रिमूर्ति चौक पर चक्का जाम करने की बात करने लगे। इस पर धार जिला पंचायत सीईओ ने इस ज्ञापन को स्वीकार किया। वहीं आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य अशोक डाबर ने बताया कि बिना नोटिस दिए और बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर इन जमीनों को अधिग्रहित किया गया है। साथ ही खड़ी फसलों को भी उजाड़ा गया है, जिसे लेकर आदिवासी किसानों में आक्रोश व्याप्त है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है, बदनावर के पश्चिम क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भेसोला करके गांव है, वहां पर पीएम मेगा टेक्सटाइल नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसमें 1563 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां 10 गांव के आदिवासी लोगों के निवासरत है, खेती बाड़ी करते हैं और वहां पर बिना नोटिस दिए किसी ग्राम सभा की परमिशन के बिना प्रोजेक्ट को आनन फानन में शुरू कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर 8-10 पोकलैंड मशीनें खड़ी फसलों को चौपट कर दिया और काम शुरू कर दिया। वहां गांव के लोगों को प्रशासन द्वारा नोटिस देकर बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं और उनको उनके एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसी आक्रोश को देखते हुए वहां के और आसपास के पूरी तहसील के आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर आए। हमारी मांग ये है कि उक्त प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए। आदिवासी के किसी भी कीमत पर उनकी जमीन नहीं ली जाए, उन्हें वहां से बेदखल नहीं दिया जाए, ये मांग लेकर आए। लेकिन धार जिले का जो प्रशासन है वो काफी नकारा प्रशासन रहा, काफी हम लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ा। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के हालात बद से बदतर हैं। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से बने आलीशान अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं हैं। ऐसे में दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों का अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही हैरान कर देने वाला ताजा मामला एमपी के शहडोल जिले के चिकबिजूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से इलाज कराने आए मरीजों का सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से पुलिस विभाग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि सड़क और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2 दिन पहले ग्रामीणों ने विधायक मनीषा सिंह के काफिले को रोककर विरोध जताते हुए विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई थी।
डॉक्टर की व्यवस्था वर्तमान में की गई है। जयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से और केसवाई से 2-2 दिन की ड्यूटी लगाई गई है। हम राज्य स्तर से भी संपर्क कर रहे हैं। हमने पत्र भी लिखा है, पहले भी लिखा है, आज हमने फिर से पत्र लिखा है कि वहाँ पर डॉक्टर की पदस्थापना, कम से कम 2 डॉक्टरों की पदस्थापना इस राज्य से की जाए जो वहाँ रह सके। ये सही है कि चूंकि दूरस्थ स्थान है, जंगली इलाका है, वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिला अस्पताल में पदस्थ किया गया शासन के द्वारा। तो कमी है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है और चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध है। बेहतर होता कि वहाँ डॉक्टर यदि सीधे पोस्टिंग हो जाती तो हमारे लिए और सुविधा होती, जनता को भी सुविधा। जांजगीर चांपा मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसे में एक मालगाड़ी के लगभग दर्जन भर डिब्बे पटरी से उतरकर इधर उधर बिखर गए। यह मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। तभी अक्कलतरा और नेला रेलवे स्टेशन के बीच अक्कलतरा ईस्ट कैबिन के पास इस मालगाड़ी के कई डिब्बों ने पटरी छोड़ दी। वहीं आपको बता दें कि देश के सबसे व्यस्तम रेलवे लाइनों में शुमार बिलासपुर जोन के इस मार्ग पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर अनेक गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। बहरहाल मार्ग बहाल होने में कितना समय लगेगा, इस हादसे की वजह क्या रही, आदि कारणों की तलाश में रेलवे के अफसर जुट गए हैं। खबर सुकमा से है, जहां आवासीय परिसर पोटा कैबिन में कक्षा 1 में पढ़ रही 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जिसमें पुलिस ने करीब इस मामले में 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की, साथ ही गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस ने इसके लिए एक टीम भी गठित की है जो कि लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिड़मा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले के विकासखंड चूरा के अंतर्गत ग्राम रुवाड़ के ग्रामीण और शिक्षकों से बात करने पर बताया गया कि हाई स्कूल 2013 से 14 और हाई सेकेंडरी स्कूल खुला तो है, लेकिन प्राथमिक शाला के जर्जर अवस्था में हो जाने के चलते छात्रों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाने की अनुमति दी जाए। हमारे स्कूल में हम बैठने के लिए भवनों की समस्या है और हम जो यहाँ पर टीला में बैठते हैं तो वहाँ गर्मी भरना टीला में ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर जो रंगमंच स्थान है वो भी छोटा पड़ता है कार्यक्रम के लिए, और पढ़ाई तो ठीक चलती है लेकिन हमारे यहाँ बस भवनों के लिए ही। भवन की बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी होती है तो हमें टीला में पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है सर। टीला में तो और ही ज़्यादा होता है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और यहाँ पर पानी गिरने पर ये छोटा पड़ जाता है और कई समस्याएं होती हैं। हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या भवन की है। यहाँ 2013 से हाई स्कूल संचालित हो रहा है और 2016-17 से हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है, जिसमें 2 संकाय हैं, कला संकाय और विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय में 22 संचालित होता है, लेकिन कक्षा के हिसाब से हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे कई क्लास ऐसे हैं जिसको बाहर में बैठा के पढ़ाना पड़ता है। यहाँ हमारा खुद का भवन भी नहीं है, इसलिए हमने शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हैं और यहाँ तक कि शाला विकास समिति के माध्यम से मंत्रियों तक को भी आवेदन दिया जा चुका है। उसके बाद भी हमारे यहाँ भवन की स्वीकृति नहीं हुआ है, इसलिए हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र हमारे इस स्कूल के लिए भवन स्वीकृति करें।
सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सावन के महीने में गेरुआ वस्त्र पहनकर कावड़ियों जैसी वेशभूषा बनाकर बाइक में लाखों रुपए का गांजा तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लाखों रुपए का गांजा और लाखों रुपए की कीमती बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। तो आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जो है बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि गेरुआ वस्त्र पहनकर जो आरोपी हैं वो पुलिस को चकमा देने के लिए इस तरह की तस्करी करते थे, जिसमें कि आपको बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है और साथ ही साथ बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों अंतर्राज्यीय तस्कर थे और जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज दिनांक थाना प्रभारी श्रीमान आशीष वासनिक साहब को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि 2 लड़के R15 बाइक नीला कलर में बिना नंबर के सोहेला तरफ से सरायपाली की ओर आने वाले, और वो जो है बोलबम का ड्रेस कांवड़िया ड्रेस पहने हुए हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर ग्राम 45 चौक के पास घेराबंदी किए। घेराबंदी कर उनको पकड़े, जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम पहला अभय पटेल और दूसरा अमित शुक्ला, दोनों ये साकिनान कटहा थाना मोहगा जिला रीवा MP के रहने वाला बताए, जिनके कब्जे से करीब 31 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल R15 और 2 मोबाइल जब्त कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 186/23 धारा 20B NDPS के तहत कार्रवाई की जाकर रिमांड पर भेजा गया। सर, कुल कितने का मसरूका जब्त हुआ, कुल कीमती क्या है, और ये आरोपी अभी नए रास्ता इख्तियार कर रहे सावन महीने में कांवरिया? जी, उसी को ध्यान रखते हुए आशीष शुक्ला थाना प्रभारी आशीष वासनिक द्वारा अभियान चलाया गया था और इनका जब्त मसरूका है गांजा की कीमत 7,75,000 रुपए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं,